एक बार मैं बीमार पड़ गया। अच्छा। इतना बीमार पड़ा कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ। और रात को कोई 2 बजे करीब एक महात्मा मेरे पास में आए और उनने कुछ मेरे को दवा दिया और वो दवा मैंने ले लिया और लेते के मेरे को आराम हुआ। और वो महात्मा मेरी कुटिया मेरे को दवा देते दिखे, निकलते फिर वो मेरे को नहीं दर्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पंच अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारी जी महाराज जी हैं, उनके कुटिया में मैं आया हूं। दोस्तों, अब जो मेन मुख्य 3 स्नान थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तकरीबन जो बड़े संत हैं वो अपना प्रस्थान अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो होता है 3 स्नान होता है और अब जल्दी से जल्दी संत यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बात करके दिखाता हूँ इन महापुरुषों की जीवन शैली क्या है, ये महापुरुष रहते कहाँ हैं, कहाँ से इतनी संख्या में इकट्ठे होते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं है। मेरा नाम नारायण दत्त ब्रह्मचारी, पंच अग्नि अखाड़ा। अच्छा। और मैं अखाड़े का सचिव हूँ। अच्छा। और 3 स्नान बड़े शांति से, एक स्नान तो रद्द करना ही पड़ा। हाँ, बड़ा वाला जो देवता लेके गए, अपने स्नान किया तो अच्छा तो नहीं हुआ, पर हम लोगों को सबको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसी समस्याएं नहीं खड़ी होनी चाहिए मेला के अंदर, खास करके पवित्र भी राजनीतिक पॉलिटिक्स को तो करना है तो वो अपना बाहर करिए। हम धार्मिक स्थानों मेला में धार्मिक स्थानों पे ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हमारी उनसे हार्दिक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुजारिश है कि वो आगे के लिए ऐसा सभी गलती ना करें। सभी पॉलिटिक्स पार्टी जितनी भी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा उत्सव मेला कुछ भी होता है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपने देश की, अपने भारत की, अपने संस्कृति की बड़ी छवि खराब होता है। और 3 तारीख का हमारा बसंत पंचमी का लास्ट स्नान था और हो सकता है कि धीरे धीरे 15 तारीख तक सभी साधु निकल लेंगे। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ स्थान कहाँ है, कहाँ था और कब से आपने ये पवित्र जो चोला भगवा होता है हमारे सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र माना जाता है, हम सब सनातनी बड़ा आदर भी करते हैं, कब से धारण किया, क्यों धारण किया, क्यों आप घर गृहस्थ में ना जाके सन्यास को चुने, इसके बारे में थोड़ा अपने भक्तों को थोड़ा सा बताएं विस्तार में। ये सब कुछ पूर्व जन्म के भी ऐसे कर्म किए होते हैं तो उनको घर परिवार भी छोड़ना पड़ जाता है। स्वयं अपने आप अंदर एक ऐसी भावना प्रकट होता है या अपने अंदर ऐसा विश्वास प्रकट होता है कि हम कुछ करें अपने जीवन में। कुछ जीवों का भी ऐसा विचार आ जाता है कि वो पहले जन्म का ही आया है कि पीछे जन्म का आया है, कहाँ का संस्कार है। तो इस तरीक़ा से चलो ठीक है, आपने हमारे बारे में प्रश्न किया है। तो हम 15-16 साल के थे। अच्छा। और अपना जीवन फकीरी में ही निकालना है अभी। अच्छा। और बना अपने अंदर अपने ऊर्जामान और आनंद में रहते हैं और सही समय है हमारा अभी। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि आप किन किन पवित्र जगहों पर बैठ के तपस्या किए, हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ या और किसी दुर्गम स्थान पर जाके तपस्या किए, थोड़ा सा अपने भक्तों को कृपा करके बताएं। उस समय केदारनाथ में व्यतीत किया। कितना टाइम किए थे? करीब 3 साल। 3 साल। और कहाँ कहाँ किए थे? और तो फिर कहीं थोड़ा थोड़ा समय सब जगह निकाला। अभी मैं गुजरात में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि केदारनाथ जो है बड़ा दुर्गम पहाड़ी मानी जाती है, जो ठंड बिल्कुल होता है। मैं तो गया नहीं, वीडियो में ही देखता रहता हूँ।
क्या वहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। सुना हूँ वहाँ पर बड़ी बड़ी सिद्ध भी रहते हैं, बड़ी बड़ी आज भी ऐसी मूर्तियाँ रहती हैं कि जिनका कल्पना करना है आज के समाज में बहुत दुर्लभ है। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसके बारे में थोड़ा 1 मिनट बताएं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और ये सब बहुत ऋषि मुनि आज भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं और अदृश्य रहते हैं। कितने हजारों बरसों से तपस्या कर रहे हैं, अदृश्य रहते हैं। और किसी के भाग्य में होता है, वहाँ भटक जाता है, घूमता फिरता है, दर्शन करता है, रहता है, तो उस चीज़ का उनको अनुभव होता है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ में तो जाना चाहिए, वहाँ दर्शन करना चाहिए, गंगा स्नान, वहाँ का आनंद जैसा तो पूरे हमारे हम सोचते हैं कि कहीं पृथ्वी पे है ही नहीं। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसा आनंद कहीं नहीं है। अब हम सोचते हैं कि हम यहाँ गंगा त्रिवेणी संगम में, कुंभ में है, तो यहाँ जैसा हमको आनंद कहीं नहीं है। ये भी पता नहीं चला है कि हमारे इतने कहाँ चले गए, कैसे चले गए। लेकिन रबड़ का चलेगा, चमड़े का तो जय गंगा। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि जैसे आप कहें कि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जैसा आनंद कहीं है नहीं, तो वहाँ पर किसी ऐसी सिद्ध महापुरुष का आपको दर्शन प्राप्त हुआ जो बहुत पुरातन है, बहुत, ये आप वहाँ पे चले क्यों आए, या वहाँ पर खाना पीना किस तरह का, रहना किस तरह का है? आप कह रहे बहुत आनंद है, हम तो गए नहीं, हम तो सुन रहे हैं आपके श्रीमुख से, तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। मैं गौरी कुंड के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें व्यतीत करता था अपना समय। एक बार मैं बीमार पड़ गया। अच्छा। इतना बीमार पड़ा कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ। और रात को कोई 2 बजे करीब एक महात्मा मेरे पास में आए और उनने कुछ मेरे को दवा दिया, और वो दवा मैंने ले लिया, और लेते खे मेरे को आराम हुआ। और वो महात्मा मेरी कुटिया मेरे को दवा देते दिखे, निकलते फिर वो मेरे को नहीं दर्शन हुआ। ऐसा मैंने केदारनाथ बाबा का और गौरी कुंड का चमत्कार मैंने देखा अपने। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि जैसे आप बड़ी ही एक अलौकिक बात बताएं अपने भक्तों को, कि बहुत ही जो लोग सुनेंगे शायद बहुत ही रोमांचित होंगे। तो गुरु जी, क्या वहाँ पर जो महापुरुष रहते हैं आप जैसे दिव्य योगी, आपके चेहरे से तेज से पता लग रहा है कि वाकई में आप बाल ब्रह्मचारी ही हैं, क्योंकि आपका एक अलग ही सा अवरा दिखाई दे रहा है। तो जो महापुरुष हैं, क्या उनका भगवान शिव या महाअवतार बाबा के बारे में भी शायद आप जानते होंगे, तो क्या भगवान शिव आके खुद दवाई देते हैं ऐसे महापुरुषों को? ये तो अपने मन की, अपने भावना, अपने हृदय की लगन है कि जिस की उपासना आप, जिसकी आराधना, जिसका चिंतन, जिसका ध्यान, इसकी पूजा करते हैं, वो आपकी जरूर किसी न किसी रूप में या स्वयं रूप में आके जरूर आपको पूछेगा और खुश करेगा, सुखी करेगा। और जब ही करेगा जब हमारी उनकी प्रति एक सकारात्मक भावना, प्रेम होगा, जरूर आपकी मदद करेगा। ऐसा हमें माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, भगवान शिव पे इतना हमको अटूट भरोसा है। हम आज भी यहाँ ठंडी में पड़े हैं, गंगा के तट पे गंगा पान कर रहे हैं, गंगा रेती में आनंद ले रहे हैं। इससे बढ़ के हमारा जीवन में कोई भी आनंद नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने श्री महाराज जी से, जो केदारनाथ के परम तपस्वी महापुरुष हैं, और आपने अपने जीवन का एक बड़ा ही अलौकिक घटना जो जिक्र किया कि आप बीमार थे, कोई महापुरुष आए, मेडिसिन दिया और आपको आराम भी आया। ऐसे हमारे महापुरुषों का, संतों का जीवन शैली होती है, और हमारे संत ही हमारे भारत की पहचान होते हैं। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।